तो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है हिंदी लॉ क्लासेस। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंपेटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तो ऐसे कौन लोग हैं जो कि सक्षम है कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए। सेक्शन 11 में कंपेटेंस टू कॉन्ट्रैक्ट को डिफ़ाइन किया गया है और उसमें कहा गया है कि हु आर कंपेटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। एवरी पर्सन इज़ कंपेटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज़ of age of majority according to the law to which he is subject and who is sound mind and is not disqualified from contracting by any law to which he is subject। इसका मतलब ये होता है कि हर व्यक्ति कॉम्पिटेंट होता है, सक्षम होता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, जो कि मेजर हो और साउंड माइंड हो और वो किसी भी लॉ के वजह से डिस्क्वालीफाइड ना हो। मतलब कि इसमें कौन कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकते वो है माइनर, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड एंड पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। तो एक एक कर देखते इसके बारे में। माइनर कौन होता है? माइनर ऐसा व्यक्ति होता है जो कि जिसकी एज 18 ईयर से कम हो, उसे हम माइनर कहते हैं। तो एक केस है जहाँ पर इस माइनर के बारे में बात की गई है, वो है मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष। और इस केस में बताया गया है, डिक्लेयर किया गया है कि एग्रीमेंट विथ अ माइनर वुड बी वॉइड। मतलब कि माइनर के साथ जो भी एग्रीमेंट होता है वो वॉइड रहता है। सेक्शन 12 में साउंड माइंड के बारे में बात की गई है। तो इसमें कहा गया है कि अ पर्सन इज़ सेड टू बी अ साउंड माइंड फॉर द पर्पज़ ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट इफ़ एट द टाइम व्हेन ही मेक्स इट he is capable of understanding it and forming a rational judgment as to its effect upon his interest। मतलब कि जब कभी भी कॉन्ट्रैक्ट होता है उस समय वो उस कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए कैपेबल रहता है और इसी के साथ उसके इफ़ेक्ट्स उस पर होने वाले उसको वो समझ सकता है। उसे हम साउंड माइंड पर्सन कहेंगे। अ पर्सन हु इज़ यूजुअली अनसाउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ साउंड माइंड मे मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज़ अ साउंड माइंड। मतलब कि जो पर्सन यूजुअली अनसाउंड माइंड है पर ओकेजनली वो साउंड माइंड हो जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। अ पर्सन हु इज़ यूजुअली साउंड माइंड बट ओकेजनली अनसाउंड माइंड मे नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज़ अनसाउंड माइंड। मतलब कि पर्सन जो कि यूजुअली साउंड माइंड है पर कभी कभी वो अनसाउंड माइंड हो जाता है, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है क्योंकि वो उस टाइम अनसाउंड माइंड रहता है। अनसाउंड माइंड में आता है लूनेटिक और इंसैनिटी, ड्रंक, एक्सट्रीम एज पर्सन या फिर मेंटल इल, डम एक्सेट्रा। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय लॉ में कौन कौन आता है। तो उसमें पहला आता है कि अलाइन एनिमी। अलाइन एनिमी यानी कि फॉरेन सिटीजन। जब कभी भी दो कंट्री के बीच वॉर रहता है तो वॉर के समय हम उस अदर कंट्री के सिटीजन के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए अलाइन एनिमी इनकम्पिटेंट रहता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो उसके बाद है कन्विक्ट। कन्विक्ट यानी कि अ पर्सन हु इज़ फाउंड गिल्टी एंड इम्प्रिजन। मतलब कि जो गिल्टी फाउंड हुआ है और जो कि इम्प्रिजन में है या फिर जेल में है और इसी इम्प्रिजनमेंट के टाइम कन्विक्ट इनकम्पिटेंट रहता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। इसके बाद है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट यानी कि बैंकरप्ट। तो ये भी इनकम्पिटेंट रहता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। इसके बाद में है अ बॉडी कॉर्पोरेट और अ कंपनी। अ कंपनी और कॉर्पोरेशन इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। मतलब कि ये आर्टिफिशियल बॉडी होती है, कंपनी एक आर्टिफिशियल बॉडी होती है। अगेन बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन इट कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ स्ट्रिक्टली पर्सनल नेचर। अपने पर्सनल गेन के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने देखा कि हु आर कंपेटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो माइनर इनकम्पेटेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, उसी के साथ
अनसाउंड माइंड पर्सन भी इनकम्पिटेंट है, और कुछ ऐसे डिस्क्वालिफाइड पर्सन बाय लॉ के बारे में भी हमने देखा, जिसमें अलाइन एनिमीज़ आता है, कन्विक्ट आता है, इंसॉल्वेंट आता है, फॉरेन सोवरेन आता है, बॉडी कॉर्पोरेट एनी कंपनी आता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। अगर आपको कुछ सजेस्ट करना हो तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।